दोस्तों 24 जनवरी 2022 को सुबह 10:30 बजे मुंबई में रहने वाली कैरोल मिस्किटा नाम की एक लड़की अपनी स्कूटी लेकर घर से निकलती है और अपनी माँ से कहती है कि मैं थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगी। माँ पूरे दिन अपनी बेटी का इंतजार करती है, लेकिन बेटी घर नहीं आती। अब रात हो चुकी थी। माँ को अपनी बेटी को लेकर बहुत चिंता हो रही थी। तभी रात के 1:30 बजे उसकी बेटी का फोन आता है और वो कहती है कि मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। माँ को लगा कि हो सकता है कि कैरोल किसी काम में फंसी हो, जिस वजह से उसे घर आने में देर हो रही हो, क्योंकि कैरोल कॉल सेंटर में भी काम करती थी और कई बार ऐसा होता था कि वो आधी रात को या बिल्कुल सुबह सुबह घर आ जाया करती थी। खैर, फोन आने के बाद उसकी माँ उसे लेकर निश्चिंत हो गई। पर जब माँ की नींद सुबह खुली तो वो देखती है कि उसकी बेटी अभी भी घर पर नहीं आई है। अब माँ को अपनी बेटी को लेकर चिंता होने लगती है और वो अपनी बेटी को फोन करती है, लेकिन उसकी बेटी कैरोल का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जिसके बाद वो भागते भागते नजदीकी पुलिस स्टेशन सेंटा क्रूज पहुंचती है और पुलिस वालों से कहती है कि उनकी बेटी कल सुबह घर से निकली थी, लेकिन अभी तक ना तो वो घर आई है और ना ही उसका फोन लग रहा है। इतना ही नहीं, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। उन दिनों पुलिस निर्भया स्क्वाड की लॉन्चिंग की तैयारी में बिजी थी। यही वजह थी कि बड़ी ही लापरवाही से कैरोल की माँ को बोला जाता है कि तुम्हारी बेटी कहीं घूमने गई होगी, इंतजार करो, आ जाएगी। ये बोलकर पुलिस ने कंप्लेंट तक दर्ज नहीं की। पर माँ अगले दिन फिर से पुलिस स्टेशन जाती है और वहां पर काफी हंगामा करती है, जिसके बाद पुलिस कंप्लेंट तो लिख लेती है पर लड़की के बारे में पता करने के लिए कुछ खास कार्यवाही नहीं करती और ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं। 10 दिन बाद एक व्यक्ति हाईवे से गुजर रहा था। उसे जोर से पेशाब लगी थी। वो एक नाले के पास आकर गाड़ी रोककर पेशाब करने लगता है। तभी उसे बहुत तेज बदबू आती है, जिसके बाद वो आसपास के इलाके की पड़ताल करने लगता है कि आखिर ये बदबू आ कहां से रही है। इस कोशिश में जैसे ही उसकी नजर नाले के पानी पर पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल नाले के 2 पाइप के बीच एक लाश फंसी थी जो बुरी तरह से सड़ चुकी थी। उस व्यक्ति ने इस लाश की जानकारी पालघर पुलिस स्टेशन को दी और अगले ही कुछ मिनटों में लाश को नाले से बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने देखा कि लाश पर चाकू से वार करने के कई सारे निशान थे, साथ ही चेहरा कुचला हुआ था। लाश इतनी बुरी हालत में थी कि इसके कुछ हिस्सों को जानवरों ने खा लिया था। कुल मिलाकर बात यह थी कि लाश इस हाल में नहीं थी जिसकी पहचान कर पाना आसान हो। लाश को देखकर केवल इतना बताया जा सकता था कि यह किसी नौजवान लड़की की है। सबसे पहले तो पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके बाद इस लड़की के बारे में पता करने के लिए आसपास के थाने से पता करना शुरू किया। क्या पिछले कुछ दिनों में कोई लड़की गायब हुई है? लेकिन इन दिनों पालघर जिले के किसी भी आसपास के थाने में किसी भी लड़की के गायब होने की कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई गई थी। पालघर पुलिस अपना रुख मुंबई की तरफ करती है और वहां के सभी थानों को इस बात की जानकारी दी जाती है। इस प्रयास में पुलिस को जल्दी ही कामयाबी मिल जाती है। पुलिस को पता चलता है कि 10 दिन पहले सेंटा क्रूज थाने में एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई गई थी। सेंटा क्रूज थाने ने ये बात कंफर्म की कि ये लाश कैरोल की ही है, जो पिछले 10 दिनों से गायब थी। अब इस मर्डर केस में पुलिस को पहली लीड मिल चुकी थी। पुलिस कैरोल की मां के पास पहुंचती है। कैरोल की मां बताती है कि पिछले 5 सालों में इसका अफेयर मुंबई के एक लड़के जीकू से चल रहा था। पालघर पुलिस ने भी जीकू के बारे में कुछ पता किया, लेकिन उससे पहले पुलिस हाईवे के पास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाल डालती है और ये चेक करने की कोशिश करती है कि क्या इन कैमरों में जीकू और कैरोल की कोई वीडियो है या नहीं। इत्तेफाक से पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगता है जिसमें जीकू के साथ कैरोल जाती हुई दिखाई दे रही थी। फुटेज को ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि एक शख्स स्कूटी से इनकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। अब पुलिस को जीकू पर थोड़ा सा शक होने लगा, पर उसे गिरफ्तार करने से पहले पुलिस जीकू के बारे में और भी ज्यादा जानने की कोशिश करना चाहती थी। इसी बीच पुलिस को कैरोल के घर से एक लेटर मिलता है। इस खत में कुछ ऐसा लिखा था जिसने पूरी कहानी साफ कर दी। इस खत में लिखा था, माय डियर जीकू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो, लेकिन आज मैं ये लेटर हमारे बीच की दूरी के लिए लिख रही हूँ। मैं अपने इस रिश्ते के लिए हम दोनों के पेरेंट्स से लड़ना चाहती हूँ, लेकिन तुमसे नहीं। जब तक हम पैसे बचाकर जिंदगी में आगे न बढ़ जाएं, मैं उनसे लड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे इस पर गर्व है। मैं इसके लिए जरा भी शर्मिंदा नहीं हूँ। तुम देख सकते हो या नहीं, लेकिन ब्रेकअप के बारे में सोचकर भी मुझे परेशानी होने लगती है और मैं अपने आप को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। मुझे फेक ब्रेकअप नहीं करना। पहले हम सेटल होंगे, फिर वो करेंगे जो हमने सोचा था, और मेरा विश्वास करो ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, बस हम दोनों के ही बीच रहेगी। मैं कभी तुम्हें जज नहीं करूंगी, ना ही तुम पर उंगली उठाऊंगी। इस टॉपिक पर कभी झगड़ा भी नहीं करूंगी। तुम्हें अपनी माँ पर गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर वो कुछ कहती हैं। ये सब जिंदगी का ही हिस्सा है। मैं इस पर कुछ नहीं सोच रही हूँ। मैं तुमसे मिलकर इस पर बात करना चाहती हूँ। लव यू माई वैम्पायर। इस लेटर को पढ़ने के बाद और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस को इतना तो साफ हो चुका था कि हो न हो कत्ल के पीछे जीकू का हाथ तो जरूर है। पालघर पुलिस स्टेशन के पास जीकू के खिलाफ सबूत आ चुका था।
इसलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, साथ ही उस लड़के को भी जो स्कूटी से कैरोल और जीकू की गाड़ी का पीछा कर रहा था। दरअसल वो लड़का कोई और नहीं बल्कि जीकू का ही दोस्त था। पुलिस ने जीकू से पूछताछ शुरू की, लेकिन इसने अपना मुंह नहीं खोला। खैर, जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो वो तोते की तरह सारी कहानी बताने लगा। उसने जो कहानी सुनाई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। जीकू अपनी गर्लफ्रेंड कैरोल से नफरत में इतना अंधा हो चुका था कि उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इतना आगे निकल गया कि कत्ल के वक्त उसने और उसके दोस्त ने न केवल चाकू की बारिश कर दी, बल्कि चाकू उसके सीने में ही छोड़कर वहां से चले गए। जीकू ने बताया कि वो और कैरोल पिछले 5 सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अब उसकी जिंदगी में कोई और आ चुकी है और वो उससे शादी करके अपनी जिंदगी बिताना चाहता था। इस बात की जानकारी उसने कैरोल को भी दी थी, लेकिन कैरोल उससे ब्रेकअप करने को तैयार नहीं हुई, जिसके बाद उसने इसे अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला किया। जीकू ने बातचीत के बहाने उसे अपने घर पर बुलाया और फिर उसे स्कूटी पर बैठाकर एक सुनसान इलाके में ले गया। उसे डर था कि कहीं कत्ल करते वक्त कोई दिक्कत ना आ जाए, इसलिए वो अपने दोस्त को भी अपने साथ ले गया, जिसका नाम देवेंद्र था। 24 और 25 जनवरी की रात वो हाईवे पर रुके और एक दूसरे से बात करने लगे, पर कुछ ही देर में इनकी बातचीत लड़ाई झगड़े में तब्दील हो गई। इनका लड़ाई झगड़ा यहां तक पहुंच गया कि जीकू ने कैरोल का गला दबाना शुरू कर दिया। गला घोटने में उसके दोस्त देवेंद्र ने भी उसका साथ दिया। इन दोनों ने गला घोटने के बाद मौत कन्फर्म करने के लिए उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया। कैरोल के कत्ल के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब उसकी जान नहीं निकल रही थी, तब देवेंद्र ने भी उस पर चाकू से वार किया और इस कदर वार किया कि चाकू का हैंडल टूट गया, जिसे इन दोनों ने वहीं जंगल में फेंक दिया और चाकू कैरोल के सीने में ही छोड़कर वहां से निकल गए। तो दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें कातिल ने कत्ल केवल इसलिए किया क्योंकि उसे अपनी महबूबा से ब्रेकअप करना था और दूसरी लड़की से शादी करनी थी। वैसे आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।